भाई मैं जेडी मेरी फसाने के चक्कर मेरे लड़के को मरवा दिया इन्होंने मिलजुल कर। उस मैडम ने साहब ने वो इंटेलिजेंस अफसर को जल्दबाजी में उसको फोन लगा ना, चाचे का नंबर लगा, उसने चाचे का लगा दिया। उसको मैं मार रहे थे, क्या कर रहे थे क्या। मेरे भाई के माथे पे उन्होंने कलंक लाया सुसाइड का कलंक उतना चाहिए। उन्होंने मेरे भाई को बेसमान करके काला झंडा डाल के भेजा। डिस्ट्रिक्ट के चैनल वाले थे, उन्होंने संतोष रावत से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए, खड़े नहीं हुए। वो मीडिया के सामने एक भी सेकंड मतलब भाग गया। हमने खुद देखा भाग के। उसने मर्डर करवाया है, खुद नहीं किया होगा, उसके बंदों ने किया, मर्डर करवाया है। और वह एक अकरम खान है, पता नहीं कौन है, उसका बयान आया सामने। पूरा 1 साल हो गया ये वीडियोस जो आपने देखे। अमित सिंह चौधरी, शहीद अमित सिंह चौधरी जोड़ियां के रहने वाले हैं और आज तक परिवार इंसाफ की मांग के लिए लगातार प्रयास में और लोग हमें कई मैसेज डालते हैं, कई फ़ोन कॉल करते हैं कि जनाब अमित सिंह चौधरी जो हैं उनकी आगे क्या बात हुई है, उनके इंसाफ के लिए क्या कुछ हुआ है। मैं आपको बता दूं, चाचा जी हमारे साथ मौजूद है अमित सिंह चौधरी जी के, शहीद अमित सिंह चौधरी जी के, और ये वेस्ट बंगाल गए हुए थे और कोर्ट के अंदर कुछ बातें हुई हैं इस बार। और क्या कुछ लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा, क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ हुआ वेस्ट बंगाल में जाके, कुछ बातचीत करेंगे। वीडियो को ज़रूर साझा करिएगा, शायद आप लोग भूल चुके होंगे इस बात को, बहुत सारे लोग जो हैं वो भूल चुके हैं। ये पोस्टर आपने पहले दिन हम जब पहुंचे थे उस दिन के बाद से ही हम ये पोस्टर लगातार देखते आ रहे हैं, पर इंसाफ अभी तक ना मिल पाया है शहीद अमित सिंह चौधरी को, राइफलमैन शहीद अमित सिंह चौधरी। और परिवार लगातार प्रयास में है कि कब जाके इंसाफ मिलेगा, और ये चुप भी नहीं बैठे हुए हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा। बात आगे बढ़ी है, कोर्ट तक पहुंची है, बात को दबाया कई बार गया पर दब ना पाई, सच्चाई आखिर मिट ना पाई। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे कि आप जो है वेस्ट बंगाल में गए हुए थे, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बातें हुई उसके बाद, क्योंकि हम काफ़ी देर बाद आपसे मिलने पहुंचे हुए हैं, काफ़ी समय हो गया। लोग बार बार कमेंट फ़ोन कॉल करते हैं, सर अमित सिंह चौधरी जी की जो है इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ है, कुछ बताएं, क्या कुछ हुआ है, जनता सुनना चाहती है सर। पहले तो सर आपके चैनल का धन्यवाद, सत्यमेव न्यूज़ का मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम गए थे, पहले उन्होंने क्या किया कि संतोष रावत ने पूरा केस क्लोज करके वो जो है दे दिया है पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने पूरा क्लोज करके दे दिया। उसके बाद हमारे को समन भेजे गए, इधर कोर्ट के थ्रू समन आए हमारे घर में। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने समन भेजे हैं तो हम गए हैं उधर वेस्ट बंगाल, 10 दिन रह के आए हैं। फिर हमने उधर जाके, उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही वकील कर रखा था केस क्लोज करके। तो उसके बाद फिर हम गए, जाने के बाद दोबारा उन्होंने हमारे को तारीख दी गई है 30 नवंबर को डेट हुई है हेयरिंग की। तो हम गए हैं उधर, जाने के बाद पता चला कि उन्होंने ना तो डिक्लेयर किया है कि इसका मर्डर है पुलिस ने, ना तो किया सुसाइड का, कुछ भी नहीं हमारे को बताया। उसके बाद जैसे ही हमारा उधर कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई है, उसके पहले हमने उधर जाके स्ट्राइक की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, वो भी आपको मैंने फ़ोटो दिखा देता हूँ। फिर हमारे को लेके गए हैं उधर कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर। लोअर कोर्ट में जो संतोष रावत था वो भी आया था। फिर उसके बाद बहस हुई है। वो जो पॉइंट दे रहा है, वो जो हमने मीडिया पे आप लोगों ने चढ़ाया है या दूसरे मीडिया वाले भाइयों ने चढ़ाया है, चैनलों ने, वही पॉइंट बोल रहा है लगातार वो। उसके बाद उसके पास कोई भी ऐसा ठोस सबूत जो बोलने का लायक था वो नहीं था। मैं बात कर रहा था और हमारा वकील बात कर रहा था, उसने काफ़ी कुछ किया, आपस में वकीलों की दोनों की बहसबाजी हुई है। बहस होने के बाद फिर उधर की मीडिया जो है, कम से कम 8-10 बंदे मीडिया के जो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के चैनल वाले थे, उन्होंने संतोष रावत से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए, खड़े नहीं हुए। वो मीडिया के सामने एक भी सेकंड मतलब भाग गया। हमने खुद देखा भागते, हमें ढूंढा भी उनको, लेकिन मिले नहीं हो। फिर जो कोर्ट के अंदर बात हुई, कोर्ट के अंदर हर पॉइंट मेरे को पूछा गया और मैंने जज साहब थे जो उनको बताया, जज साहब ने अच्छा हमारे को दिया, अच्छी तरह कोऑपरेट किया। उनकी बात तो उन्होंने सुनी नहीं है कि उनके पास कोई था ही नहीं कुछ भी संतोष रावत के पास। और मैं अभी उसको दिखा देता हूँ वीडियो के ऊपर, उसने कुछ भी नहीं बोल पाया कोर्ट के आगे, क्योंकि उसने मर्डर करवाया है।
खुद नहीं किया होगा, उसके बंदों ने किया, मर्डर करवाया है। और हमारा वकील सरेआम बोल रहा था कि ये मर्डर है। उसके बाद उसने बोला कोर्ट इंक्वायरी की बात। कोर्ट इंक्वायरी जो है 42 बंदों जो उधर के आर्मी वाले थे 42 बंदों का उन्होंने बयान लिए हैं। 42 में से हमने जो 10 पेज के बयान दिए उनके बिल्कुल भी अहमियत नहीं समझी उन्होंने। हमने 10 पेज के बयान लिखे थे, हमारे पास लिखत में है, बाकायदा बर्न एंड बर्न ब्रिगेड के अंदर हमने दिए हैं और रिटर्न हमारे पास है, प्रूफ है हमारे पास जो दिए, उसकी कोई भी अहमियत नहीं उन्होंने समझी है। रही कोर्ट के अंदर वही बात बोल रहा था कि हमने इंक्वायरी की है, कोर्ट इंक्वायरी, तो जो कोर्ट इंक्वायरी हुई है वो ना के बराबर हुई है। कुछ नहीं उसके अंदर निकल के, ना हमारे को कोई लेटर दिया उन्होंने कि ये बात हुई है उधर, ना किसी ने बताया हमारे को, ना कोर्ट के अंदर वो पेश हुआ। उसके बाद 2-3 बयान हुए हैं। एक अकरम खान है, पता नहीं कौन है, उसका बयान आया सामने, तो मैंने बोला उनको। अकरम खान का क्या बयान, मतलब क्या? अकरम खान ने बोला कि उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। अकरम खान ने? हाँ। कौन था वो? कोई अमित के साथ था कि कौन था? नहीं सर, हमारा ना तो अमित की झुंड का है, वो 16 ग्रेनेडियर का है अकरम खान। वो जो है इसके बाद सेवादार था वो, जैसे अमित था। हाँ। एक ये सेवादार था, एक और था, 3 सेवादार थे उसके संतोष रावत के पास। अभी एक देखो कर्नल के पास 3-3 सेवादार हैं। इधर एक बंदा हमने भेजा देश सेवा के लिए और उनके पास सेवादार 3-3 है। और अकरम खान कौन है हम नहीं जानते। उसका बयान था कि उसने बोला उसकी एंगेजमेंट टूटी। वो मैं बोला हम पेश कर सकते हैं उस चीज़ को कि हम पूरी तैयारी कर रहे थे। जज साहब ने बोला ठीक है। अच्छा, अमित की एंगेजमेंट के लिए बात की गई, अकरम खान ने ये कहा? बिल्कुल। अच्छा, वो झूठा बयान दिया गया है। अच्छा। और नेक्स्ट तरीके में क्या होगा हमारे को नहीं पता, लेकिन फिर उसके बाद उसने जो भी बयान दिया उधर, मैंने हर एक बयान का उसको जवाब दिया है। उसको मैंने बात ही नहीं करने दी। जो कर्नल संतोष रावत है, जो जज साहब थे, उन्होंने बोला वही इंग्लिश में बात करने लगा, उसने बोला आप हिंदी में बोलिए, तो कोई बात। फिर उसको पुलिस का जो आजू आया था वो नया पहले वाला ट्रांसफ़र करा दिया इसने, और नए वाला आया था उसको भी, उसकी बात भी नहीं सुनी गई कोर्ट के अंदर। जज साहब ने उसको भी भगा दिया कि आप इधर से बाहर निकलिए, आपका भी कोई बयान नहीं इधर। नोट जो पुराना आजू है उसका नाम तो शोभित सरकार ऐसा ही था, वो बुलाया गया नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में वो आएगा तो वो देखते हैं। उसके बाद सर उसके मतलब लास्ट तक मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा हमारी बहस चली है। 1 घंटे बहस के अंदर एक भी पॉइंट उसका ठोस नहीं था, ना ही उससे बोला गया उधर। कुछ नहीं बोले उस तरह? कुछ नहीं सर, उसने बोला गया। लास्ट में बात कर रहा है कि उसको मैंने बदली करा रहा था उसकी। देखो एक तलाशी ली गई, तलाशी दिलाने वाली कौन थी? मैडमों का राज चल रहा सेना के अंदर, देख लो। उसके बाद उसको तलाशी दिया, उसका अकरम खान ने उसको क्या बोला क्या नहीं बोला, वो भाग गया। उसके बाद गाड़ी प्रोवाइड की गई, रास्ते में मेरे साथ बात कर रहा, तो पहले मैंने बात किडनैप कर दिया गया उसको। वो रिकॉर्डिंग मैं फिर एक बार आपको सुना दूंगा, जो बात इनके साथ उस शाम को ही कब हुई? 14 सितंबर 2023 शाम को तकरीबन कोई 8:39 में। और उस वक्त अमित जी कहाँ थे? सेवक रोड में थे जी, सेवक रोड में। यही बयान सर उसने दिया है, हमारे वकील ने वो बयान नोट किया हुआ उसका। संतोष रावत ने बोला कि उसने 7:30 बजे गाड़ी पकड़ी है सिलीगुड़ी से गाड़ी पकड़ी है। वही बयान नोट किया गया। फिर हमारे वकील ने बोला कि अगर 7:30 बजे गाड़ी पकड़ी है तो अमित का लोकेशन जो है वो हमने कॉल डिटेल निकाली हुई है, उसके अंदर उसका लोकेशन आ रहा है सेवक रोड जो सिलीगुड़ी में पड़ता है, वहां से 145 किलोमीटर है। और जो ड्राइवर के साथ मेरी बात हुई वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास, ड्राइवर ने खुद मेरे साथ कबूल किया हुआ है कि 3.5 घंटे लगते हैं सिलीगुड़ी से और हंसीमारा पहुंचने में जी। 3.5 घंटे लगते हैं। और वो बता रहा है 1 घंटा 1.25 घंटे के अंदर पहुंचने का टाइम। और जो रोड है वो हाईवे रोड है, नाइट के अंदर दुनिया भर के गुवाहाटी हाईवे है, उसके ट्रक चलते हैं। इतनी जल्दी मैं उसको बाय रोड उसके ऊपर ट्रैवल किया, हमने गाड़ी 80 की स्पीड दबाई तो भी हमारा 1 घंटा टाइम नहीं लग रहा, तो भी हमारे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब कम से कम भी 2.25 घंटे लग रहे हैं हमारे। ठोस सबूत होने के बावजूद भी जो है इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फौज द्वारा जो की गई, मतलब उसमें कुछ नहीं मिला। बिल्कुल ना कर, जो हमने बोला उसको नॉकआउट किया गया बिल्कुल, कि आप बिल्कुल बेकार की बातें बोल रहे हो। जो फौज के ब्रिगेडियर धनंजय साहब थे, मेरे को याद है, एक साथ में सिखलाई के सीओ साहब थे, एक दूसरे सीओ साहब थे, वो बयान भी उधर हुए जब बर्न एंड बर्न के अंदर हमारे को बुलाया। पहले मैं आपको बता रहा था, वो भी उधर उन्होंने कबूल किया कि हमें बुलाया गया। लेकिन पहले भी बोला था मैंने कि जो कॉन्फ्रेंस होती है सामने आमने सामने पार्टी पार्टी क्रॉस कोचिंग होनी चाहिए, लेकिन वो क्रॉस कोचिंग नहीं की गई। सिर्फ बोला रतन सिंह और पवन सिंह अंदर आएंगे, बाकी सबको बाहर। जब हम दोनों अंदर गए हैं, हमारे दोनों को बाहर निकाल दिया, फिर बोला एक बंदा अंदर आएगा। तो कुछ भी नहीं सर,
उसके अंदर बिल्कुल भी हमारे को कुछ भी नहीं हमारे को दिखाया गया कि आपका ये बयान है, इसके मुताबिक हमने ये किया है, कुछ नहीं बोला गया। वो बिल्कुल अफसर वही जो पहले बोलते थे ना, हमारे पुराने बुजुर्ग जो आर्मी से रिटायर हो रखे थे और बाबा परदादा चरदादा जो भी थे, वो बोलते हैं कि अफसर अफसर का होता है। वही बात अफसरों ने की है कि अफसर ने अफसर का ही पक्ष लिया, इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा, उसी के ऊपर कोर्टमुगारी की है उन्होंने। हमारे बारे में, उसके माँ बाप के बारे में, बूढ़े माँ बाप वो घर में हैं, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। 2 बार कोर्टमुगारी हुई है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, और लास्ट में उन्होंने क्या किया वो भी नहीं हमारे को अभी तक पता है। किस तरह से वो इल्ज़ाम दिया, किस तरह से वो जब बॉडी वहाँ से फाउंड की गई, लाज में मिली है, तो ये आरोप लगाया गया था कि क्या जहर खाने का आरोप लगाया गया था? हाँ जी, फरनैल फरनैल का। वो लॉज में क्या कर रही थी पहले नंबर तो, जहाँ फिर वो उसने खरीदी कहाँ से? वही तो बात है सर, वही बात मैंने उसको पूछी है जो उसका ड्राइवर है कि आपने कहाँ पर उसको ड्रॉप किया और रास्ते में उसने कहाँ कहाँ से क्या क्या खरीदा। रात को सर देखो, ये फरनैल है भाई हार्डवेयर की दुकानों पे मिलती है जी, तो उस रोड के ऊपर में पूरा बाजार साइन बन किया। हम 4 बंदे थे, एक हमारे साथ ट्रक ड्राइवर था और 3 बंदे और थे, एक गाड़ी थी हमारे पास। हर चीज़ हमने चेक की है, कहीं भी रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर हार्डवेयर की दुकान नहीं हमारे को मिली। अगर मिलती हम जरूर उसके पास जाते कि पूछते कि आपके पास ये चीज़ है, नहीं है। वो खुद उन्होंने, वो तो एक चाल है सर, उसको तो क्या किया है। उसके बाद हमने जो प्रोवाइड किया उसके अंदर चोट के निशान है, वो हमारे पास फोटो हैं। उसके अंदर उस जहर देने के बाद उन्होंने उसको जहर पिलाया गया है, क्या किया वो तो खुद ही कबूल करेंगे वो, लेकिन उसके ऊपर चोट के निशान है उसकी बॉडी के ऊपर। उसके फोटो जो मेरे पास हैं वो मैं शो नहीं कर सकता, वो पूरे के पूरे हमारे वकील ने बोला है कि उसकी बॉडी के ऊपर चोट के निशान थे। अमित के ऊपर जहर वाला कोई भी नहीं है कुछ भी, लेकिन आया पॉइजन है उसके अंदर, पॉइजन दिखाया गया है। मतलब आप संतोष रावत से जो है इस बार आमने सामने बिल्कुल देखा उनको? हाँ बिल्कुल, सामने सामने बिल्कुल मिले हैं, बात हुई है हमारी बात नहीं, कोर्ट की बात हुई है। बात हुई है। हमारे से तो भाग ही गया हो, हमारे सामने तो खड़ा नहीं हो पाया हो, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे खड़े थे पास, जैसे आप मेरे साथ बैठे हो ऐसे ही खड़े थे, लेकिन वो बाद में भाग गया हो, रुका ही नहीं हो। वो तो कम से कम नहीं आपसे की उसने बिल्कुल नहीं सर, उसने एक भी हमारे से बात नहीं की आप आए जो मेरी गलती है या कुछ हुआ, कुछ भी बात नहीं। आप पिता हो अमित सिंह जी के, क्योंकि वो उनके साथ था, कम से कम इतना तो बनता है कि किसी के साथ कोई ड्यूटी कर रहा है तो इतना तो पूछना बनता है कि उसके पिता आए हैं, उसके घर वाले आए हुए हैं। कुछ भी बात नहीं हुई? नहीं सर बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सर। उसने बोला हमारे को देख के भाग गया हो, खड़ा नहीं हुआ। 7-8 मीडिया वाले थे कोर्ट के बाहर दरवाजे का, जैसे हमारा अखनूर कोर्ट है उसके बाहर खड़े रहते हैं, आप भी खड़े रहते हो, बाहर लॉन है, ऐसे थोड़ी सी बरामदा था, बरामदे के अंदर मीडिया वाले खड़े थे। और लेकिन भाग्य नीचे आके ऊपर 2nd फ्लोर में था। उसके बाद जैसे नीचे आए मीडिया वाले ने फिर उसको घेर लिया, मैं सामने खड़ा था, क्वेश्चन किए लेकिन नहीं हो, भाग गया हो, खड़ा नहीं हुआ। अब कहाँ गया हो कहाँ नहीं गया हमारे को कुछ पता नहीं लगा, रुका ही नहीं सर वो बिल्कुल ही हमारे साथ। उसने एक बार में नहीं सॉरी बोला कि मेरे से गलती हुई है, कुछ भी हुआ है, कुछ नहीं उसने बोला है, भाग गया हमारे को। देखिए उसने मर्डर किया हुआ है सर, क्लियर कट मर्डर है। हमारे वकील ने उसके किया हुआ है, उसको बताया कि ये चीज़ है, हमारे वकील ने पॉइंट लिखे दिए हैं। अभी दोबारा जो तहकीकात होगी उसके ऊपर आदेश दिया गया, क्या आगे क्या प्रोसीड हो रहा है इसके? हाँ बिल्कुल। अच्छा, न्यायपालिका जो है वो आदेश दे चुकी है सर, SSP को दे चुकी है कि आप दोबारा चेकआउट करिए इसका, तहकीकात दोबारा फिर से कीजिए उसकी। और उसके बाद क्या निकल के आता है, ये रिपोर्ट जो 2025 जनवरी तक देनी है उन्होंने। उसके बाद फिर हमारे को नेक्स्ट डेट मिलेगी हेयरिंग की, फिर हम दोबारा जाएंगे। जी सर, इतनी बात हुई है अभी तक। जी, तो मैं आपको बता दूं ये शहीद अमित सिंह चौधरी जी के चाचू जी हैं, और ये लगातार उस दिन से, क्योंकि इन्हीं के साथ उनकी बात हुई थी अमित जी की, आखिरी समय इन्हीं से बात की थी। चाचे पैर बोलना सुनाओ जिंद्रो। हाँ जी, और ठीक ठाक? हाँ ठीक है चाचा जी, मैं करनल लीडर का बड्डी आया है इतने जिन्हें गल है तो थोड़ी मेरे कन्नै प्रॉब्लम हुई है। आहो, मतलब मैं रोना नहीं चाहता, मैं सेठी साहब की भी अपने रिपोर्ट दी थी कि जिन्हें गल है, मैं रोना नहीं चाहता इत्थे। मतलब थोड़े मतलब मैडम ने भी थोड़ा बहुत मेरे कन्नै गलत किया, उन्होंने बोलिया मेरे घरों 20 बोतल दारू चोरी हुई है, मतलब 1 किलो बदाम चोरी हुए ने, और मतलब धीया जाम लाया कि छेड़खानी की है। अच्छा हाँ जी हाँ जी चाचा जी, हूँ मैं 33 कोर्ट से अटैच हाँ, मैं इत्थों जा रहा यूनिट च। आहो, हाँ जी हाँ जी, यूनिट ने बोलिया कि 3 बजे तक तू सवेरे 4 बजे तक पुज्जी जा। हाँ जी हाँ जी, बोला तू इन्नो जा। अच्छा, उन्हें बोलिया था चाचा जी मैं जाना यूनिट च, मैं गड्डी च बैठे वैगनार गड्डी च, मैं नंबर दे दिना एदा जो भी हुंदा। आहो,
हाँ जी हाँ जी। ठीक है। बाकी मैडम ने मी कक्ख नहीं आख्या, जो भी सनांदे रहे अपने बड्डी सनांदे रहे। मेरा आई कार्ड भी 33 कोर च है, मेरा मतलब पूरा समान भी उत्थे है। अच्छा जी सर। हाँ हाँ कितना सर दे देता हूँ, 1 मिनट बात करने से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर दे दूंगा सर पे, थोड़ा घर पे बात करूँगा, आपको दे दूंगा पेमेंट। जी सर ठीक है। हेलो हाँ जी हाँ जी। हाँ जी चाचा जी, फिर करना मैं तुम्हें फोन में गड्डी के लिए पेमेंट दे लें जो दी गड्डी च। हाँ तो गड्डी तो फोन आने लाउंदे कोई गल नहीं। फोन आना, मेरी थोड़ी बैटरी घट है, मैं फोन च चार्ज ला। अच्छा ठीक है। गड्डी ओके ओके। हेलो हाँ जी सुनाओ। हेलो चाचा भैर बोना। सुनाओ। हाँ जी बात सीठा तो सुनाओ। ठीक है। हाँ जी क्या करा है? बस वेले रोटी राटी खाधी है हुण। अच्छा अच्छा नंदू ठीक ठाक ना? हाँ हाँ जी मैं 33 कोर्स है, अच्छा थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम हुई, मतलब मैं इत्थों चेंज होना चाहना, मतलब मेरे को बड्डी हैनी होई है। हाँ मैं सवेरे हेलो हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी मैं घर आह्लें कन्नै गल्ल थोड़ी शेयर कीती ही, तुंदे कन्नै बी करां, तुसें मतलब यूनिट च रेहियै आए हो तो मैं तुंदे कन्नै गल्ल शेयर करां, आहो क्योंकि मैं यूनिट च भी ड्यूटी देआ दा, इत्थै बी देआ दा। अच्छा हाँ जी ड्यूटी डेली, मतलब डेली नहीं मैं बोलदा, इक दिन छड्डियै इक दिन ड्यूटी लग्गा दी कैंप च। अच्छा तां हुण मिगी सनाओ मैं केह् करां? नहीं गल केह् है पूरी गल सुना हमें। गल कक्ख नहीं, मैडम ने बोले मैं तेरी कोई वीडियो बनाई दी। एक मिनट मेरी गल सुना हिंदी च। हाँ जी हाँ जी। हाँ अच्छा हिंदी च करना। मैं मैम साहब ने बोला कि मेरे घर से 20 बोतल पता नहीं कितनी 10 बोतल दारू चोरी हुई, 1 kg बादाम चोरी हुए, आधा kg जूस चोरी हुआ है। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है। अच्छा रिकॉर्डिंग की है ना? ठीक है। हाँ जी हाँ जी बोले वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है, तो ऐसी सी बात है। और मैडम ने कुछ कैंप में उल्टा सीधा बता दिया। अच्छा सर मैं कैंप के बाहर हूँ चाचा जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ यूनिट में, अच्छा गाड़ी स्पेशल की हुई, इधर से निकल गया हूँ, यूनिट का रास्ता इधर से 3 घंटे का, अच्छा तो मैं निकल गया हूँ यूनिट के लिए। हाँ और सेठी साहब ने बोला था अगर तू यूनिट के लिए निकल गया तो यूनिट में आ जा। अच्छा बोला टेंशन नहीं ले, आई कार्ड तेरा सेफ है। आई कार्ड जो सीनियर थे अपने, उन्होंने बैग की तलाशी की तो आई कार्ड उनके पास है। अच्छा हाँ जी हाँ जी सर। अच्छा अभी बताओ सर। नहीं मतलब तो पहला गल आपने बात पहले अपनी मम्मा से की थी? सर मैंने मम्मा से बात की थी 9 तारीख की, मैंने पहले आपको कॉल की थी 9 तारीख को। हाँ हाँ 9 तारीख को आपको कॉल की थी, मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को बड्डी मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कोर्स वगैरह की हुआ, मैं कोर्स में खत्म हो गया था। हाँ हाँ तो मैंने आपको बताया तो था कि मेरे से बड्डी वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि मैं बड्डी हूँ। वो मेरे को पता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सारी बातें आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, क्या कुछ बातें हुई थी, क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ हुआ, उसके बाद किस तरह से हुआ, वो हमने आंखों से तो नहीं देखा, पर आप अनुमान लगा सकते हैं क्या कुछ हुआ होगा। हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी भी उस दिन से लगातार इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं जिस दिन से इनको पता लगा है कि ये घटना जो है इनके क्षेत्र में हुई है। लगातार परिवार के हर एक बात के साथ खड़े हैं, और ये भाजपा के लीडर भी हैं। क्या कुछ जो है उनसे बात करके जानेंगे। प्रदीप जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं सरकार की तरफ से ही बात पूछूंगा, क्योंकि आपने जो है परिवार को मिलवाया डिफेंस मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह जी से। उसके बाद इंक्वायरी के लिए फिर एक स्टेटस दिया जाता है, इंक्वायरी के लिए कह दिया जाता है, लिख दिया जाता है। उसके बाद भी फौज इस तरह से, एक रक्षा मंत्री जो है डिफेंस मिनिस्टर लिख के देता है इंक्वायरी करिए, और उसके बाद भी इस तरह से मतलब कुछ नहीं लिख के दे दिया जाता है कि पता ही नहीं है, सुसाइड है जहाँ वो डेथ है, कुछ पता नहीं। पहले तो मेरी तरफ से जय श्री राम, क्योंकि धन्यवाद करना चाहूँगा मोनू जी आपका, आपके न्यूज़ चैनल का, जो पहले दिन से इस परिवार से जुड़े हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि शहीद अमित सिंह जी जो हैं, जब हमारे 15 सितंबर 2023 को हमारे पास ये वाक़या आया था जी, उनके चाचा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मामा जी जुड़े हैं, जीजा जी जुड़े हैं, उनके मासड़ जी जुड़े हैं, सारा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और परिवार जुड़ने के बाद हमने जो मेरे पास जो पहले दिन ही बात आई थी, क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ जी, सेना में मैंने भी 20 साल दिए, जवानी दी है सेना को अपनी, और सेना से अच्छे तरह से वाकिफ़ हूँ, हर चीज़ के बारे में वाकिफ़ हूँ। क्योंकि कानून अगर है
तो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून जो है वो एक वार के लिए अलग से है, एक कर्नल साहब के लिए अलग से है, उसकी मैडम के लिए अलग से है। ऐसा नहीं होता, कानून जो है सबके लिए बराबर है। जिस तरह से ये वाक़या पेश किया गया उसको सुसाइड का रूप दिया गया। मैं आपको बताऊं, मैं पहले दिन इसी में कन्फर्म था अमित सिंह जी का मर्डर हुआ है, क्योंकि क्लियर कट जो दिख रहा है, एक व्यक्ति शाम को अपने घर में बात करता है, मैं ठीक हूँ, अपनी यूनिट में जा रहा हूँ, अगले दिन पता चलता है कि उसका मर्डर हो गया और कि 2 महीने बाद उनकी 3 महीने बाद उनकी शादी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके मैं बताऊं, हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर आज भी काले कानून, मैं बोलूँगा उनको, क्योंकि अंग्रेज़ों के बनाए कानून आज भी हिंदुस्तान की आर्मी में चल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने प्रदीप जी, मैं वहीं उसी पे आ रहा हूँ। वो कानून क्या है, हम इस परिवार को लेके रक्षा मंत्री जी से मिले हम। रक्षा मंत्री जी ने भी हमारे को आश्वासन दिया कि जो भी इसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी करवाएंगे, इंक्वायरी में निकल के आएगा हम आपका साथ देंगे। उसके बाद इलेक्शन का दौर चल पड़ा, उसके बीच में हमें दौरा जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमने समय मांगा दौरा से, जब मिलेगा हम दौरा भी जाएंगे। बट हमने उसके साथ साथ हमने FIR भी करवाई थी वहाँ पर हासीमारा में जी। जैसे हमें, क्योंकि हमें भी गाइड करने वाले लोग थे भाई आप यहाँ से जो पॉलिटिकल कर रहे हो, जो कर रहे हो, बट आप अपनी तरफ से एक FIR भी लॉन्च कराओ वहाँ पर, क्योंकि कानून का अपना काम है। जो FIR हमने करवाई, आज जो ये वाक़या हुआ, वहाँ पर जाके आए हैं, 30 नवंबर को उनकी हियरिंग थी वहाँ पर जाके पता चलता है जो इन्होंने FIR करवाई, उस FIR के तहत कोई वहाँ इन्वेस्टिगेशन नाम की चीज़ हुई नहीं। लोकल से लोगों से भी मालूम मतलब पता लगता आम बंदे को भी पता चल रहा है, एक डेड बॉडी मिल रही है, व्यक्ति वहाँ पर आया, उसकी रजिस्ट्री में एंट्री फेक है, मैं क्लियर कट दिख रहा है, उसको मैनिपुलेट करके वहाँ रखा गया। क्योंकि अगर जो पॉइजन का नाम आ रहा है, अगर पॉइजन बंदे ने खुद भी लिया हो, उसकी वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग होगी, पता बिखरेगा, बिस्तर बिखरेगा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रखा। उस रूम में वो चद्दर तक हिली नहीं है, चद्दर तक हिली नहीं है। मैं बोला और भी बहुत सारे सबूत हैं जो सामने आएंगे, ऐसा कुछ हमारे पास हैं वो, क्योंकि हम इसलिए अपनी तरफ से मजबूत है कि हिंदुस्तान जो है वो कानून के सहारे चलता है और हमें अपने जुडिशरी पर विश्वास है, कानून पे विश्वास है। हिंदुस्तान का कानून पक्का इंसाफ दिलवाएगा। और पहले दिन में बताया था अमित सिंह जी जो चले गए हैं, इसके बाद ऐसा कभी भी इंडियन आर्मी में कभी नहीं होगा, एक छाप छोड़ के जाएंगे हम। और दूसरी बताऊं, जो इस सेवादारी की बात आ रही है, हेल्पर की बात आ रही है, आए दिन आप भी देख रहे हैं, अखनूर जो हमारा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है फील्ड एरिया है, बिल्कुल यहाँ पर OR को फैमिली रखने का वो नहीं है, परमिशन नहीं है। बेचारे यहाँ फैमिली रखी है, बॉर्डरों पे हैं। आए दिन आप भी देखते होंगे, हमें भी देखते हैं, यहाँ पर ब्यूटी पार्लरों में उनकी मैडमें घूम रही हैं, 10-10 फौजी पीछे घूम रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ घूम रही हैं। जबकि हमें एक दिल में घृणा होती है, अरे जब हम सेना में गए थे, क्या इस काम के लिए गए थे? सेना में हम इस काम के लिए तो नहीं गए हैं, किसी की सेवादारी, हम देश सेवा के लिए गए हैं और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं 24 घंटे। आज भी हमें आर्मी से बुलावा है, आज भी हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या ये चीज़ें अब डिफेंस मिनिस्टर से अगर मुलाकात होगी तो उनके तक ये रखी जाएंगी कि आपकी बात की भी उल्लंघना की गई है, आपके कहने के बावजूद भी इंक्वायरी उस तरह से नहीं की गई, फौज के अंदर ये जो धांधलियाँ हो रही हैं, ये बातें भी क्या आप उनके सामने? मैं बताऊं, जैसे हम डिफेंस मिनिस्टर जी से मिले हैं, उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं आर्मी में। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ हुआ, कुछ नहीं, उसके बाद हुआ बहुत कुछ है जी। हुआ क्या है, जिन अफसरों के पास 4-4 सहायक थे, हेल्पर थे, आज वो 1-1, 2-2 पे आ गए हैं। उनको भी कहीं ना कहीं खतरा हो गया है, उनको भी लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी आपके माध्यम से यही गुहार है कि हिंदुस्तान की आर्मी से ये हेल्पर सिस्टम, इसको बोलते हैं सहायकी जो सिस्टम है, ये ख़त्म होना चाहिए। अगर आप लोगों को सहायकी चाहिए, उनको बिना काम नहीं चलता उनका। जी, आपने एक वीडियो देखा होगा, एक फौजी है जिसने मात्र 7 साल नौकरी करने के बाद छोड़ दी नौकरी। वो यूट्यूब पे हमने भी काफ़ी उसके सुना है, वो यूनिफॉर्म में आता है, वो बताता है कि जनाब हमसे वो काम करवाए जाते थे, हमने नौकरी छोड़ दी, आज हमें बुलाया जाता है, अगर हम जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा। मैं बताऊँ, मैंने भी जो 20 साल नौकरी की है जी, क्या बताऊँ, दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन बोल नहीं सकते थे। लेकिन नहीं बोलने के बाद में क्या हुआ, यहाँ लड़ने की बजाय हम बाहर निकलें, अपनी आवाज़ बुलंद करें और जो गलत चीज़ हो रही है उसका गलत का जो हम आवाज़ उठाएं। अगर गलत को आवाज़ नहीं उठाएंगे ये तो कंटिन्यू रहेगा। मेरे जो जहाँ हमने नौकरी की है वहाँ भी वो चीज़ें ऐसी हुई हैं। अगर व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है उसको ऐसे एलिगेशन में फंसा के बाहर निकलवा देना है, लेकिन ऐसा नहीं है भी कहीं ना कहीं कानून के सहारा होता है। अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन सेना हमारी में अगर कोई गलत हो रहा है
उसका हमें खंडन करना होगा और उसकी आवाज़ उठानी होगी। सेना में जो सैनिक है वो अपनी हंसते हंसते अपनी जान दे देता है। आए दिन आप सोचते हैं कितने सैनिक हमारे शहीद हो गए, बट एक सैनिक ऐसा शहीद हो गया जिसका आज गुमनाम है, आज उनकी डेट ऑफ डेथ का नहीं पता चल रहा। हाँ, उसमें घर में 3-4 डेटें हैं, वो 3-4 डेटें मैनिपुलेट हो रही जी, हैं। जी। 14 को बात हो रही है, 15 में कोई कुछ गुमनाम है, फौज कुछ और दिखा death रही है, certificate कुछ बता रहा है। हाँ, और उसके बाद लॉज में एंट्री किस दिन हो रही है। हाँ, कुछ हो रहा है। मतलब ऐसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। जब एक व्यक्ति की डेथ बाहर होगी, आर्मी का रोल खत्म है। आर्मी का रोल तब तक है जब उनका जो आरपी गेट होता है उसके अंदर उसका रोल है। अगर डेथ बाहर हुई है, बाहर इन्वेस्टिगेशन सिविल एजेंसी ने करनी है, पुलिस ने करनी है। बट कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है वो उनकी भी मिली भगत है। क्या लगता है सभी ऑफिसर इस तरह से होंगे, जहाँ उसमें भी जैसे ऐसे अभी ट्रांसफर केस गया है एसएसपी के पास? देखो मैं बताऊं, देखो जी, अभी विश्वास पे दुनिया कायम है। विश्वास तो हमें करना पड़ेगा, तो उसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। अभी जैसे हियरिंग हुई, उन्होंने तो अपना केस क्लोज कर दिया, भाई उसने सुसाइड किया, कुछ भी नहीं है। बट जहाँ जहाँ उन्होंने बात रखी, भाई ये केस रक्षा मंत्री तक पहुँचा है, वहाँ उस जज को भी लगा होगा भी अगर ऐसा है, अगर इतनी परिवार के लोग उठ के जा रहे हैं, भाई कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। तो उनको भी लगा, क्योंकि जो चीज़ हम बोल रहे थे शुरू में मीडिया में आके, ये चीज़ गलत हुआ है। आज उनको जज साहब को भी मैं सल्यूट करूंगा, जज साहब को, और धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये जो केस है दोबारा रीओपन किया है और एसएसपी लेवल की दोबारा इंक्वायरी बैठाई है उन्होंने। और 25 जनवरी तक मैं लगता है जहाँ तक कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट मांगी है, उससे पहले अपनी रिपोर्ट दें और उसमें से 101% कुछ निकल के आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जो इंक्वायरी हुई है, जो सबूत तो आप ही लोगों के पास है यार, हम ही दे रहे हैं। वो कितने सबूत हम ही दे रहे हैं आपको। दे हमारा वकील पेश कर, हमें अच्छा वकील मिला है। कि उनको लगता था एक लेता बेटा है, बाप बेचारा है, बुजुर्ग है, घर से कोई उनका केस उठाने वाला मिलेगा नहीं। लेकिन उनको क्या पता, हमारे जैसे पागल फौजी बैठे हैं जो ऐसे केसों को उठाएंगे, गलत के साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। वो जो गलत है उनको गलत ही बोलेंगे, गलत को हम उजागर करेंगे और अच्छाई को लेके आएंगे। और अच्छाई कभी छिप नहीं सकती है, सत्य में जयते होगा, और सत्य पे हमें भरोसा है। और जैसे इंक्वायरी निकलेगी और अमित जी को इंसाफ मिलके रहेगा, और ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। और प्रदीप जी, ये जंग जो है लगातार इसी तरह बढ़ती रहेगी? मैं बताऊं आपको, ये हम पहले दिन से जुड़े हैं, आज 1 साल 3 महीने होने को आए हैं। ये जो हमने जंग छेड़ी है, ये जंग तब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे जब तक उसका हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। जस्टिस अमित सिंह, बात करते हैं लोगों से, मैं काफ़ी बातें की हैं इस केस को लेके। मैंने फ़ौज के लोगों से, ऑफिसरों से भी बात की है। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि फ़ौज के ऑफिसरों द्वारा मुझे यही मिला कि ऑफिसर का ही है। ये चीज़ मैंने सुनी उन ऑफिसरों से। पर लोगों के अंदर जब बात जाती है तो लोग कहते हैं कि एक समय आएगा कि ये भी चुप हो जाएंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे। क्या लगता है? होता क्या है कि एक क्रांति है, उनको लगता है भाई उनको अभी घर वालों को मैं बताऊं आपको, बड़ी बार उन्होंने बोला है इनका इतना पैसा बनता है, आप पैसा लो। और हर ये आर्मी के साथ इससे पहले हजारों केस हुए हैं। बट होता क्या है, जब 50 लाख करोड़ पैसे की बात आती है, वो घर में आते हैं, वो पैसे का रोड़ा पड़ जाता है, तो वो केस दब के रह जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने बोला जब तक उसका इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक कोई पैसा नहीं चाहिए। एक लौता बेटा है, उनके पिताजी को 2 पेंशन मिलती हैं, हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती है। हमें उनका इनसे इंसाफ चाहिए। जब इंसाफ मिलेगा तो जो बनता है उनका हक है, वो आप घर से नहीं दे रहा, कोई बड़े घर से दे रहा है, वो हक उनका लेके रहेंगे। लेकिन हक के सवाल उनका इंसाफ दिलवाएंगे। और हिंदुस्तान आर्मी में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वो आज से ही बंद हो जाना चाहिए। और कोई मत बोले भाई अगर गलत होता रहेगा और हिंदुस्तान के आर्मी के ऑफिसर कुछ भी कर देंगे और हम सह लेंगे, सहने वाला काम भाई साहब ऐसे है ही नहीं। हमारे जम्मू क्षेत्र में के अखनूर क्षेत्र की बात करूं, हजारों ऐसा घर कोई नहीं जहां से कोई फौजी नहीं है, और उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। आज इसके साथ अमित सिंह के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे भाई के साथ होगा। ऐसे ये चीज़ प्रथा यहीं रुकनी चाहिए और ये जो हेल्पर सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अगर चाहिए इसके लक्ष्य से भर्ती हो, लक्ष्य से चीज़ मिले, और अमित सिंह जी को इंसाफ जब तक नहीं मिल जाता, इस परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो जनाब मैं आपको बता दूं, सहायक प्रथा के ऊपर कई सवाल उठे हैं, कई जाने गई हैं। इसमें ये कोई पहला केस नहीं है। कईयों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी इसी प्रथा को लेके। डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने भी आदेश दिए कि इंक्वायरी जो है अच्छे तरीके से होनी चाहिए, पर उस तरह से हो नहीं पाई। अब जो चल रहा है वो बात हमने रखी है
वेस्ट बंगाल में परिवार गया था और इंक्वायरी जो है मैं आपको बता दूं, फिर एसएसपी की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि इंक्वायरी जो है फिर से की जाए और 25 जनवरी की डेट बताई जा रही है कि सबमिट की जाए रिपोर्ट, तब तक कि ये इसमें क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ। परिवार वाले आज भी मांग कर रहे हैं, परिवार वालों के पास जो सबूत हैं वो आगे कोर्ट में पेश करेंगे और ढेर सारे सबूत इनके पास पड़े हुए हैं। और परिवार वाले आरोप आज भी यही लगा रहे हैं कि जो नाम बताते हैं संतोष रावत और उनकी कोई पत्नी, उन पे आरोप लगते हैं कि उनके द्वारा जो है शहीद अमित सिंह चौधरी का जो है मर्डर किया गया है। जनता क्या कहती है इसमें कि ये सहायक प्रथा जो है अब बंद हो जानी चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर को जरूर टैग करिएगा ताकि ये सहायक प्रथा जो है वो ख़त्म हो जाए। और परिवार आज भी मांग कर रहा है, ये जो मांग है लगातार चलती रहेगी, पैसों की कोई लालच नहीं है। परिवार का कहना है जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये बात इसी तरह चलती रहेगी, इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। वीडियो को जरूर साझा करिएगा। आज अमित सिंह चौधरी जी के साथ ये कुछ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो, इसलिए भी करिएगा। ये जानकारी हर किसी देश के कोने कोने तक पहुंचा दीजिएगा कि क्या कुछ ये घटना हुई। पूरा 1 साल 2 महीने 3 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं, पर अब उम्मीद जागी है। कोर्ट में केस चला गया है, अब उम्मीद परिवार की जागी है कि कुछ ना कुछ जरूर हल होगा। वीडियो को साझा करिएगा, जय हिंद जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।